हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। एंड आई हैव कॉल्ड अप फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से अकाउंटिंग की है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्लानिंग टू डू अकाउंटिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई एम प्रीटी श्योर दिस इंटरव्यू इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। नाउ दिस इज़ अ लॉन्ग इंटरव्यू, सो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है देन प्लीज़ चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे मैं सारे टाइम कोड्स डाल दूंगा विद क्वेश्चंस। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप बिकॉज यू नो दैट हेल्प्स मी टू प्रमोट दिस वीडियो एंड इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग। एंड आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियोज, सो प्लीज डू शो योर सपोर्ट एंड स्मैश दैट लाइक बटन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों के, I will be calling my friends who have done accounting here, and I'm particularly very excited for this interview. And मुझे बहुत सारे questions भी आए थे कि when I'm gonna air this one. So finally today is the day, and it's my pleasure to call Puneet and Preeti here. They are my close friends, and just for your information बता दूं guys कि जब मैं first time ऑस्ट्रेलिया आया था, they came to airport to pick me up, and इन्होंने ही मुझे अपने घर पे जगह दी थी, and I will be very thankful for that forever. So welcome guys. Yeah, thank you very much for your time. Thank you. Alrighty guys. So I'm not sure आप लोगों को पता है कि नहीं है, but जो viewers हैं they were really excited. बहुत questions आ रहे थे कि भाई accounting के बारे में हमें बताओ, because you know accounting आप लोगों को भी पता है कि बहुत ज़्यादा famous है। एक चीज़ मैं बता दूं guys आपको सबसे पहले कि प्रीति ने she has done accounting, but Puneet came on a spouse visa. तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, स्पाउस वीजा भी इट्स अ वेरी पॉपुलर ऑप्शन यहाँ पे। उसके बारे में हम बात करेंगे, ज्यादा उनसे पूछेंगे। आई डोंट वांट टू टॉक दैट मच बिकॉज यू नो उनको ज्यादा पता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो बहुत से डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर देंगे। नाउ सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, प्लीज आपसे पूछूंगा कि यार व्हेन डिड यू कम हियर, मतलब क्या आपका बैकग्राउंड था, इंडिया में आपने क्या स्टडी की थी, एंड कोई गैप था आपकी स्टडी में व्हेन यू केम हियर, मतलब क्योंकि लोगों का ये भी बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि अगर इंडिया में गैप हो स्टडी में कैन यू गेट वीजा। सो प्लीज अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताओ। I came here in 2013, like in August, and my background was accounting. I did bachelor's in commerce and then master's of MBA. Okay. And there was a gap like 1 year after my marriage, but Okay. I covered it up with Okay. B.Ed. Okay. So I did bachelor's of education in accounting for Okay. 1 year, Okay. and I didn't have much gap. Like it's less than 2 years. That was the Okay. requirement that time. Okay. Okay. So मतलब 5 already डिग्रियां हैं। okay. Sorry, So 5 नहीं नहीं डिग्री हैं नहीं प्रतीक okay, पास। yeah, so that was my question कि already मतलब आपने वहाँ पे मास्टर्स की हुई थी इंडिया में। Yeah, I did. ओके, मास्टर्स आपने अकाउंटिंग में, बट मतलब आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का ही था। हाँ जी, मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग। ओके ओके, दैट्स गुड। सो जैसे कि मैंने अभी बोला कि यू नो यू गाइस केम ऑन स्पाउस वीजा। सो पुनीत, व्हाई स्पाउस वीजा, मतलब किस किस वजह से अट्रैक्ट हुए कि क्या स्पाउस वीजा, थोड़ा सा अगर आप बताओगे स्पाउस वीजा होता क्या है एंड व्हाई यू चोज टू कम ऑन स्पाउस वीजा। सी स्पाउस वीजा इसलिए चूज किया क्योंकि देयर वर टू ऑप्शंस व्हेन वी वर इन इंडिया। वन अदर वन इज कनाडा एंड वन इज ऑस्ट्रेलिया। ओके। तो कनाडा अगर जाना हो तो स्पाउस, जब आपका वीजा लगता है स्टूडेंट वीजा, तो स्पाउस आपके साथ नहीं, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। तो ऑस्ट्रेलिया में यू कैन गो अलोंग विद। तो दैट वाज द रीजन, ओनली रीजन कि हम साथ जाना चाहते थे। बीच में हम ये नहीं चाहते थे कि पहले प्रीति जाए और फिर 6 महीने बाद या 1 साल बाद मैं आऊँ। तो दैट वाज द ओनली रीजन। ओके, एंड थोड़ा सा ये भी बताओगे स्पाउस वीजा होता क्या है, अगर कहीं को नहीं पता होता, व्हाट इज स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा ऐसा ये होता है कि अगर आप बैचलर्स करने आ रहे हो एज अ स्टूडेंट, और तो आपके स्पाउस को फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिलते हैं। राइट। तो वो फुल टाइम काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली मतलब स्पाउस वीजा ये होता है कि यू नो जो भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, आपका एक पार्टनर स्टडी करेगा एंड जो स्टडी कर रहा होता है उसको बेसिकली 20 आवर्स ही वो काम कर सकता है। तो इट्स वेरी काम कर एक्सपेंसिव यहाँ पे सकता स्टडी करना। एंड जो आपका स्टडी करना। अगर स्पाउस वीजा पे आपका जो दूसरा पार्टनर है, ही कैन वर्क फुल टाइम। सो यू नो बेसिकली इट्स लाइक यू कैन ऑफसेट योर एक्सपेंसेस, थोड़ा बहुत आप मतलब आपकी हेल्प हो जाती है। इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, यू कैन सर्च मोर अबाउट इट, बट यस देयर इज अ ऑप्शन अबाउट दैट एज वेल। नाउ एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा प्रीति आपसे कि यू नो जब आप आ रहे थे यहाँ पे, जब मतलब यू प्लान कि आपने आना है ऑस्ट्रेलिया, डिड यू नो कि इतना ज्यादा कंपटीशन है अकाउंटिंग में, या जो आपके कंसल्टेंट थे
उन्होंने आपको क्या क्लियरली बताया कि यस आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा या ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, या उन्होंने मतलब काइंड ऑफ ये वही एक बहुत प्यारी सी पिक्चर बना के दी कि यस करो और आपकी पीआर हो जाएगी? मेरा ज्यादा इंटरेक्शन जो हुआ है यहाँ आने के प्रोसेस के बारे में, वो पुनीत से हुआ है रेदर देन एजेंट्स। ओके तो पुनीत वाज वेरी रियलिस्टिक। उन्होंने ओके सारी अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया था। ओके लाइक ही नो व्हाट एक्चुअली इज ऑस्ट्रेलिया, ओके हमें किस तरह का काम करना पड़ेगा, कितना मेरा स्ट्रगल होगा। जब मैं वहां पे थी तो मुझे था कि लाइक यू नीड टू टेक 7 each एंड यू विल गेट योर पीआर। यार हाँ जी। और आई थिंक जब तक मेरी डिग्री हो रही थी 2015 तक, तब तक यही था कि आप 65 पॉइंट्स लो, 60 पॉइंट्स लो और यू विल गेट पीआर। 60 पॉइंट्स ओके आप ले सकते हो 7 each में। ओके तो इट वाज नॉट दैट कॉम्पिटिटिव दैट टाइम। राइट हाँ जी। तो जो मेरा जो मेरा मेंटली प्रिपरेशन था वो बहुत अच्छे से हुआ था कि यू नीड टू वर्क हार्ड देयर। सो पुनीत मैं आपसे पूछूंगा आपके जब यू कॉन्टेक्टेड योर एजेंट, तो मतलब मैं बेसिकली ये पूछना चाहता हूँ कि यार एजेंट्स वहाँ पे क्या बताते हैं आपको? डू दे टेल यू द रियल पिक्चर कि ऐसा स्ट्रगल होगा या आपको नो ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, या उसने मतलब ये बोला कि यस इसमें पीआर मिल जाती है आप जाओ कोर्स करो और पीआर लो अपनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एजेंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या होता है, एजेंट्स, सम ऑफ द एजेंट्स जो हैं वो आपसे फीस भी लेते हैं जब आपका वीजा पुट करते हैं। राइट लेकिन जो रियल एजेंट्स होंगे जो आपको सही गाइड करेंगे वो आपसे फीस कभी नहीं लेंगे बेसिकली। ओके ओके बिकॉज उनको फीस मिलती है यूनिवर्सिटी से, और जब उनको यूनिवर्सिटी से फीस मिलती है और तो बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स भेजे जाएं। दे डोंट केयर बिल्कुल अबाउट द बिल्कुल। स्टूडेंट्स, लाइक कौन सा कोर्स, दे डोंट गाइड यू बेसिकली यस कि कौन मतलब से उनको कोर्स में जाएं। कमीशन बेस होता है कि जिस यूनिवर्सिटी भेजेंगे कमीशन, उनको कमीशन मिलेगी वहां से, जितने ज्यादा यस, भेजेंगे उतने ज्यादा दे कैन अर्न, राइट? वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट करेंगे कि लाइक इट्स वेरी गुड यू गो, बिकॉज बिल्कुल एंड ऑफ द डे दे आर गेटिंग देयर कमीशन, है ना। बिल्कुल। तो तो वो तो क्योंकि आपको सब अच्छा ही बताएंगे। अच्छा ही बताएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम्म, मुझे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि शी वांटेड टू डू सम लैंग्वेज का कोर्स, तो उसके एजेंट ने उसको बता दिया कि यस पीआर है, राइट? हम्म, बट ये नहीं बताया कि आपको स्टेट स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, बिकॉज एजेंट्स हाँ, अगर वो पहले ही आपको बता देंगे कि आपको रीजनल में जाना पड़ेगा या स्टेट हम्म, स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी, तो जो लोग होते हैं उनके दिमाग में डाउट आ जाता है, एक डाउट फैक्टर आता है कि यार ये क्या चीज़ है ना। तो वो बिल्कुल। आपको ये नहीं बताएंगे कि ऐसे स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी आपको या ऐसे करना पड़ेगा। तो यूजली टेल यू कि हाँ जी पीआर है, अपनी जगह पे वो भी हम्म, सही है, बट इन डेप्थ नहीं बताते हैं बिकॉज दे वांट मनी कि हाँ भाई अगर ये चले जाएंगे तो हमारे हम्म, पैसे कैसे आएंगे। ओके सो फीस कितनी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फॉर मास्टर्स, एंड आपकी यूनिवर्सिटी अ, कौन सी थी? मैं स्विनबर्न में आई थी इनिशियली। आई ओके डिड 1 semester देयर। ओके तो वहाँ की फीस ज्यादा थी। आई थिंक ओके वी यूज टू पे 14,000 पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर ओके तो मैंने एक सेमेस्टर वहां से किया। तो फिर मैंने लाइक हमारा ग्रुप बना अच्छा फ्रेंड्स का, तो हमने ऑप्शंस देखे अपने कि कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे को थोड़ा कम में पड़ रही है। तो ओके फिर मैंने अपना यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर में चेंज किया। एंड आई यूज्ड टू पे आई थिंक 11,000 देयर। सो आई ऑलराइट। पर सेमेस्टर आई सेव 3,000। ये हाँ जी। तो जो आपने स्विच की यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी में स्विच किया था आपने फिर? मैंने फेडरेशन में किया था फिर। ओके आपने फेडरेशन में किया था, फेडरेशन राइट यूनिवर्सिटी में। राइट। ओके सो ये भी एक चीज है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी मैटर करती है फीस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी एक पूछा था, जो मेरे पहले एक इंटरव्यू था उसमें पूछा था, डू यू थिंक यूनिवर्सिटीज मैटर? इट डज। ओके दैट टाइम आई डिडंट नो। ओके बट अगर अब देखती हूँ कि जो मैंने पहले सेमेस्टर में मेरी फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का असाइनमेंट किया था, ओके प्रैक्टिकल असाइनमेंट। ऑलराइट लेकिन जब मैंने नेक्स्ट 3 सेमेस्टर थोड़ा नीचे वाली यूनिवर्सिटी में किया, वहां पे ओके प्रैक्टिकल नॉलेज वाजंट देयर। ओके ओके। सो ये मतलब काइंड ऑफ यू वर सेविंग $3,000, बट थोड़ा सा आपको लगा कि कॉम्प्रोमाइज भी हुआ है स्टडीज में? कॉम्प्रोमाइज हुआ है स्टडीज में, ओके यस। ओके ओके ऑलराइटी। ओके सो मतलब एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने बोला कि यूनिवर्सिटी आपने स्विच की, तो मतलब ये भी ऑप्शन है अगर कोई यहाँ पे आए उसको यूनिवर्सिटी ठीक नहीं लग रही है या ही इज लाइक के यूनिवर्सिटी चेंज करनी चाहिए, तो इज इट इजी प्रोसेस जो वो यूनिवर्सिटी चेंज करने वाला, आपको कुछ पे तो नहीं करना पड़ता? नो नो, इट्स वेरी इजी। यूनिवर्सिटी विल टेक केयर ऑफ दैट। और ओके मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी चेंज की, मेरा कोर्स एग्जैक्टली सेम था। ओके यूनिट्स मैंने मैच किया, तो मेरी ओके यूनिट्स जो स्विनबर्न में थी वो ही फेडरेशन में थी। ओके
तो हमने ऐसे चेक किया था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पे कर रही हूँ और कौन से मुझे यहाँ पे करने हैं। सो मतलब अगर ऐसे है कि जो क्रेडिट्स कहते हैं आगे जो आपने सब्जेक्ट क्रेडिट्स किए के। क्रेडिट ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ये कह रहे हो आप हाँ जी, बेसिकली, है ना? हाँ जी, क्रेडिट ट्रांसफर लिया था मैंने 4 सब्जेक्ट्स का। ओके, सो उसके बाद अब एक क्वेश्चन में हमेशा, मतलब मैं बड़ा फैसिनेट होता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टडी नहीं किया है, तो व्हाट डू यू थिंक कि स्टडीज कैसी हैं यहाँ पे, जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं? बिकॉज आपने इंडिया में भी काफी स्टडी की है, तो यू कैन इजीली कंपेयर के बता सकते हो आपकी कैसी लगती है आपको, इंडिया की स्टडी बेटर है या यहाँ की है, या क्या डिफरेंस लगा आपको? यहाँ की स्टडीज मैं कहूंगी पीस ऑफ केक है। रियली? यहाँ पे बहुत इजी है। ओके। आई डोंट नो, मतलब इंडिया में आई वाज लाइक 80% ऑल द टाइम, 80-85%। तो मतलब ओके। मुझे यहाँ पे पढ़ना पढ़ना नहीं लगा, वो सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ओके। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कुछ नया पढ़ा, मतलब बेसिक ऑफ अकाउंटिंग सेम। जैसे आप लोगों का आई थिंक मैकेनिकल में है, बेसिक जो आप 11th-12th में अपने क्लियर कर सकते हो, वो ही सब चीज है, वो ही रेपिटेटिव है आगे तक। ओके। थोड़ा सा इन डेप्थ, थोड़ा सा इन डेप्थ, तो मतलब मुझे पढ़ाई यहाँ पे टफ नहीं लगी। ओके। इट वाज लाइक वेरी इजी। सिर्फ ओके। आई हैड टू वर्क ऑन माय इंग्लिश पे, ओके। मेरे को बहुत काम करना पड़ा, ओके। क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं था। और ओके। यहाँ पे आई वर्क ऑब्वियसली रियली यस। हार्ड फॉर माय इंग्लिश। या एंड दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, एक एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सपोज अगर कोई इंडिया में, मतलब जैसे आपने थोड़ा आपका आपने बोला 1-2 साल का गैप था शायद आपका, जस्ट इमेजिन कि कोई 1 year। 1 ईयर का, यस, अगर इंडिया में ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग फील्ड से अकाउंटिंग में ही जॉब कर रहा है, 2-3 साल का गैप हो जाता है, एंड इफ दे चूज टू कम हियर कि हाँ हम दोबारा स्टडी करते हैं, तो डू यू थिंक उनके लिए इजी है, उनके लिए भी इजी है, या कैसा रहता है, मतलब इजी है, उनको इजी है? बहुत इजी है, क्योंकि आपको अपना गैप जो है वो कवर करना, वो दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता एग्जैक्टली। है कि इट्स नॉट लाइक कि मैं घर पे बैठा हुआ बैठा था हो। और मैं 5 साल बाद उठ के लाइक आई वांट टू बी स्टूडेंट अगेन। हम्म। आपको बताओ कि मैं अपनी जॉब कर रहा था और ये मेरी पे स्लिप्स हैं, आई कैन प्रूव दैट आई वाज वर्किंग, है ना। और उसके बाद बोलो कि मुझे लगा कि मेरी इसमें डेवलपमेंट नहीं हो रही है आगे फ्यूचर, ओह तो ये, मतलब मुझे अब बहुत आगे जाना है ना, यहाँ पे राइट आके राइट, मतलब सीपीए आपको करनी है। एग्जैक्टली मतलब आपको उनको कन्विंस करना है कि जो हाँ भी मैं कर रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, मेरी उसमें ग्रोथ नहीं लग रही, आई वांट टू हाँ। मतलब एक्सेल इन माय करियर में और आगे जाना, उसके लिए मुझे ये जाना। स्टडीज करनी है, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू कम हियर। ओके। अकाउंटिंग का होता है कि इट्स लाइक यू एंड अप एज अ सीपीए। सीपीए। आपको सीए करनी है, तो यहाँ पे जो है वो सीपीए लोग करना चाहते हैं। तो मैंने भी अपनी आई थिंक व्हाट यू कॉल दैट, जो वो एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं ये लोग हर स्टूडेंट का, ओके। कि दे आर जेन्युइन और नो। तो मैंने भी उसमें ये लिखा था कि मास्टर्स ठीक है मैंने यहाँ कर ली है, अकाउंटिंग मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मुझे बाहर की यूनिवर्सिटी से सीपीए करना है। आई ओके। डिडंट डू दैट, वो ओके। अलग बात है, बट मैंने इनको यही बोला था कि मेरे को सीपीए करना है। करना है, ऑलराइट, ओके ओके। तो अब पुनीत की तरफ आते हैं थोड़ा सा। पुनीत, बिकॉज शी वाज स्टडिंग, शी कुड ओनली डू 20 आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, एंड वी ऑल नो कि अगर सिर्फ आप 20 घंटे काम कर रहे हो हफ्ते में, यार एक्सपेंसेस नहीं कवर होते हैं, राइट? एंड वही आपका भी पर्पस था कि यू केम ऑन स्पाउस वीजा सो दैट यू कैन वर्क फुल टाइम, एंड थोड़ा जो एक्सपेंसेस का लोड है यू कैन ऑफसेट दैट। सो डू यू माइंड शेयरिंग कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज अ स्पाउस, मतलब काम कैसे था, करना पड़ा, क्या क्या जॉब्स की हैं या कितनी कितनी जॉब्स करनी पड़ी हैं, एंड डू यू थिंक कि अगर कोई इस वीजा पे आए, टेकिंग आउट दैट $15,000 जस्ट फॉर फीस इज इजी along with your expenses, जो रहने के expenses है वो अलग है on top of that, so what's your experience, please share that. इन द बिगिनिंग हमें यहाँ पे कोई जानता नहीं था, मतलब कोई फ्रेंड नहीं था और कोई फैमिली मेंबर नहीं था दूर दूर तक। तो बेसिकली दिस सिटी वाज टोटली न्यू टू मी। और शुरू में जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल लगा मुझे। Right. आई ट्राइड माय ओन, कि मैं खुद से जॉब ढूंढना मैंने शुरू किया। और एक दो जगह मैं गया भी जॉब पे। वो इट वाज जस्ट काइंड, आई डिडंट नो कि यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं। आई जस्ट अप्लाइड थ्रू Gumtree, Country, yes. and the first job which I got was there was a mansion somewhere in Turak, Okay. and they needed a welder. Okay. So I went there. उन्होंने मुझे टूल्स दिखाए और दे टोल्ड मी कि ये करना है। तो वहां पे मैंने आई ट्राइड, बट
नहीं, वो मुझसे नहीं हुआ। तो वहाँ पे क्या था कि सिर्फ लंच ही था, मतलब बेसिकली No तो pay. नो पे। No pay, right? We Okay, can say that. basically right, yeah. So that was my first one, and at last, then I got a job in a factory, which Okay, was a meat factory. okay, 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया, बिकॉज दैट वाज अ रेगुलर जॉब। थोड़ा हार्ड था बिकॉज यू हैव टू वर्क इन 0 to 5 degrees ऑल द of टाइम। course, yes, yes, yes. सो 3 साल रेगुलर मैंने वहाँ पे जॉब, Yes. बाकी दिन नहीं जा रहे हो मतलब तो फुल टाइम यू वर काइंड ऑफ फुल टाइम। ठीक है भी Overtime भी होता था। फुल टाइम आपको Yeah. जॉब मिल गया, आपको पता था पक्का कि यस वीक एंड ऑफ द वीक मुझे इतने पैसे आने ही आने हैं, मतलब वो आने श्योरिटी आने थी, वो पीस ऑफ माइंड था। यस, व्हेन यू वर डूइंग दैट जॉब उसी टाइम मैं भी आया था। एंड गाइस यस आई हैव सीन दैट, मतलब एक दो मतलब जब हम हाउस शेयर करते थे तो somebody told me that he is one of the guy who's doing the toughest job in that meat factory. So yes, it is tough। मतलब जो मेरा होल पर्पस है ना ये वीडियोस बनाने का गाइस, इट्स नॉट टू स्केयर यू गाइस, इट्स टू मेक यू गाइस अवेयर कि यार अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, बी प्रिपेयर्ड, मेंटली बी प्रिपेयर्ड। Mental. वी विश यू कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिले, बहुत अच्छी जॉब मिले, बट जस्ट इन केस यू नेवर नो, जस्ट लाइक ही सेड के कोई नहीं जानता है, यू डोंट नो एनीवन, कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो इट्स बेटर कि अगर आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करके आओ, सो दैट अगर आपको अच्छा भी मिले तो इट्स गुड, अगर आपको नहीं मिले अच्छा देन यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट। सो ये कभी मत सोचना कि मैं डरा रहा हूँ आपको, इट्स द ग्राउंड रियलिटी जो आपको किसी भी इंटरनेट पे किसी भी बुक में कोई एजेंट नहीं बताएगा। दैट्स द होल पर्पस ऑफ कॉलिंग दीज गाइज हियर। नाउ प्रीति, कमिंग बैक टू यू, तो जब आप अकाउंटिंग करने आए, आई एम प्रीटी श्योर थोड़े टाइम के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि जॉब मार्केट कैसी है, जॉब्स की क्या 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 जॉब्स हैं इसमें अवेलेबल या क्या। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ कि हाउ इज द जॉब मार्केट अगर कोई अकाउंटिंग करने आना चाहे यहाँ पे। पहली बात, ये लोग जो प्रेफरेंस देते हैं वो पीआर को, सिटीजन को देते हैं इस टाइप की जॉब्स के लिए। ओके, आप बुक कीपिंग से स्टार्ट कर सकते हो, बट अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो आपको सीपीए, यहाँ के 14 फाउंडेशन कोर्सेज हैं, आपको वो यूनिट्स क्लियर करनी पड़ती है। बेसिकली वो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो एंड अप होते हैं बुक कीपिंग में। ओके, बुक कीपिंग इज लाइक नॉट फुल टाइम जॉब हियर। ओके, फुल टाइम आपको बहुत मुश्किल है आपको बुक कीपिंग की जॉब मिल जाए। ओके, मैंने 1 साल किया, बट दैट वाज कैजुअल, ओके, लाइक, और मतलब पैसे इतने नहीं हैं बुक ओके, कीपिंग में, ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम बुक कीपिंग जो है वो यहाँ का 12th जो पास करता है बच्चा वो भी कर सकता है। ऑल राइट, इट्स जस्ट अ बुक कीपिंग। आप एक कोर्स करो, आप बुक कीपर का कोर्स करो, आप बुक कीपिंग कर सकते हो। तो दे डोंट पे यू मोर, लाइक आई थिंक राइट नाउ एंट्री लेवल इज $20-21, लाइक बेसिक। तो मेरे हिसाब से या तो बनो अकाउंटेंट बनो, लाइक सीपीए करो, आपके पास टाइम है, मनी है स्पेंड करने के लिए, सीपीए करो। अदरवाइज 45-50,000 आप किसी भी जॉब में यहाँ बड़े इजिली ले सकते हो। ले सकते हो, राइट। तो मतलब आप कह रहे हो कि जो मास्टर्स आप करने आए थे, आफ्टर डूइंग मास्टर्स यू डोंट बिकम सीपीए, उसके लिए फर्दर नो आपको नो पढ़ना नो, पड़ेगा। हाँ 14 यूनिट्स हैं, आपको वो 14 यूनिट्स क्लियर करनी पड़ेंगी, और एक एक यूनिट आई थिंक वेरी एक्सपेंसिव। इट्स ओके, लाइक अनदर 50 grand टू डू सीपीए, आई थिंक सो। ओके, ऑल राइट, 40 to 50 grand, yeah, 40 to to do 50,000 CPA. डॉलर्स, ओके। तो एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि यार अगर यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं तो यहाँ पे वो कैंपस प्लेसमेंट वाला भी कल्चर है क्या, जैसा इंडिया में होता है। नहीं, in Federation University there was no campus placement. एंड अगर मतलब Same, किसी और यूनिवर्सिटीज का अगर आपको पता हो कि मतलब इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, नॉट जस्ट योर यूनिवर्सिटी, कि इन जनरल आई थिंक मतलब। मोनाश, जैसे कि मोनाश यूनिवर्सिटी है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, लाइक यस, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, यस, यस, उनमें आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट है। ओके, बट इट्स नॉट श्योर कि अगर आपने वहां से की है डिग्री तो आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलेंगी। आई थिंक वो करते हैं एक दो सेमिनार लाइक इन इंडिया, पर हार्डली जॉब मिलती है। मेरी एक फ्रेंड है, शी डिड आईटी मोनाश ओके, यूनिवर्सिटी से, ओके, शी डिडंट एंड अप इन आईटी जॉब, नो, ओके, एंड शी पेड आई थिंक डबल द फीस आई पे। यू पेड, ओके। सो मतलब बेसिकली जॉब मार्केट इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, टू बी नहीं है, ऑनेस्ट, नहीं है, ओके। नहीं, नॉट फॉर अकाउंटेंट्स। नॉट फॉर अकाउंटेंट्स, आई थिंक एक और रीजन मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब अकाउंटिंग में अभी तक भी लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें अभी भी पीआर मिलती है क्या। बहुत टफ है, अभी का टाइम बहुत टफ है। ओके, मेरी पीआर आई थी 2018 में,
उस टाइम 95 पे आई थी पॉइंट्स पे. Okay. अभी इट्स लाइक 100 and 110 पॉइंट्स. Are you तो serious? it's your best luck कि अगर आज के टाइम में आपको अकाउंटिंग में पीआर मिल जाए. पीआर मिल जाए. तो यस, सो प्रीति प्लीज आप पीआर प्रोसेस के बारे में बताओ अपना, बिकॉज आई नो वेल अवेयर, आई एम वेरी वेल अवेयर के यू नो यू गाइस हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट. मिली नहीं आप लोगों को पीआर, आप लोगों ने ली है. हाँ जी. यस, आप थोड़ा सा बताओ लोगों को कि मतलब यू नो जैसा कि आपने बोला कि जस्ट आफ्टर डूइंग योर बैचलर्स इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, ठीक है? तो हाँ हाउ जी. डिड यू गाइस गेट पीआर? ओके, तो मैंने जो डिग्री कंप्लीट की थी अपनी वो 2015 में की थी. ओके. उसके बाद डिग्री करने से पहले मैं 7 ईच ले चुकी थी अपने पीटी में. ओके. तो मैंने अपनी ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया था सितंबर अक्टूबर में. और लाइक फिर मैं फुल टाइम अपना काम करने लगी सोच के कि पीआर आ जाएगी. उस टाइम 65 पे पीआर आ रही थी 1-2 महीने के गैप पे. लाइक यू हैव टू वेट 1 or 2 months. फिर पता चला, वेट किया 5-6 months वेट किया, नहीं आई. इट्स ऑलवेज 5 पॉइंट्स का हमेशा मेरा फर्क रहता था. तो फिर मेरे को बताया गया कि प्रोफेशनल ईयर करो. तो मैंने प्रोफेशनल ईयर स्टार्ट किया. आई थिंक आई पेड 13-14,000 फॉर दैट. 8-9 महीने का प्रोफेशनल ईयर होता है, मतलब पूरे साल का नहीं होता. और एक दिन आपकी क्लास जाना होता है आपको, फिर 3 महीने की फुल टाइम वर्क करना होता है अकाउंटिंग में. इट वाज लाइक दैट. उसके आपको 5 नंबर मिलते हैं. तो मैंने वो किया. फिर मैंने 65 पे वेट किया. फिर आई हर्ड कि लाइक 5 पॉइंट हमेशा कम कम रहते रहे मेरे. फिर मुझे पता चला कि नाती कुछ होता है ना, तो उसकी नाती करना है. तो फिर मैंने सिडनी से ऑनलाइन क्लासेस ली नाती के लिए, हिंदी के लिए. तो फिर मैंने उस टेस्ट को क्लियर किया जो मेरा हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में. इट्स नॉट दैट टफ, ठीक था. तो फिर ऐसे लाइक मैंने फिर आई थिंक 70 पॉइंट्स पे मैंने वेट किया कि अब आएगी. फिर मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, जो मेरी पीआर थी 2017 में. तो हम सोचे कि अब क्या करें, कि वापस जाएं इंडिया, जाके वेट करें कि यहाँ पे रहें. तो फिर वी डिसाइडेड कि इंडिया जाने का कोई फायदा नहीं है, वी हैव टू स्टे हियर. एंड देन मैंने दोबारा से एनरोल किया एक छोटे कोर्स में, लाइक 1 year कोर्स. और दैट टाइम आई न्यू कि मेरे को अब 8 each लेने पड़ेंगे. लाइक आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो फिर हाँ, अगर आपके माइंडसेट में ये है ना कि आपको लाइक यहाँ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, देन यू डू एवरीथिंग. एग्जैक्टली. अगर आपके बैक ऑफ माइंड में ये है कि मैं इस कंट्री मूव हो जाऊंगा, मैं वापस इंडिया चला जाऊंगा, इफ यू हैव दोज डोर्स ओपन, तो यू वोंट डू दैट हार्ड वर्क, है ना. एग्जैक्टली. तो फिर मैंने 8 each के लिए तैयार किया. 8 each जब मैंने किया तो यू नो वी लिव इन स्प्रिंग वैली है, साउथ ईस्ट. और मैं आती थी डियर पार्क कोचिंग के लिए. लाइक इट्स 1.5 hour, आई थिंक 1 hour एटलीस्ट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना. हाँ, तो मैं अपनी जॉब करने के बाद शाम की क्लासेस वहां पे लेती थी. 5 days. इमदाद सर हैं, बहुत अच्छे ट्यूटर हैं यहाँ पे मेलबर्न में. वेरी हेल्पफुल, वेरी नाइस गाय. इफ समवन हियर वाचिंग दिस वीडियो, यू कैन गो देयर. ही इज वेरी नाइस गाय. तो उन्होंने मेरे को 8 each के लिए प्रिपेयर किया. हाँ, तो फिर वो मेरे तीसरे चौथे अटेम्प्ट में 8 each आए. Then I got 90 and 95 points. Then I got my PR. All right. So मतलब सोच के आप आए थे इंडिया से कि यू नो 60 would be enough, but then 65, 70, 75 करते करते you went up to 90 points. And ये कब की बात है? 2008 17 में मैंने दिया था एग्जाम. 2017 में मेरा एक्सपायर हुआ था. 2018 में मैंने एग्जाम क्लियर किया था 8 each का. तो 18 में था. 18 में मतलब it was going at 90 points. तो अब I'm pretty sure से भी जैसे आप बोल रहे हो कि 110 points पे पहुंच गई है बात, वहां तक चलेगी है. अब इन्होंने थोड़ा क्राइटेरिया चेंज कर दिया. आई थिंक इफ यू आर अनमैरिड यू विल गेट एक्स्ट्रा 10 points. वो अब तब वो हमारे टाइम में ऐसा नहीं था कि स्पाउस के अलग पॉइंट और इसके अलग पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं था. अभी अब
I think they give extra 10 points. It's the same thing. And end of the day, you have to do professional year, not the 8 each. Yes. And work experience. बिल्कुल सही. I did have a work experience also. Yes, बिल्कुल सही. Because मुझे जब लोग पूछते हैं ना कि यार हम अकाउंटिंग करने आ जाए, तो I always tell them कि यार प्रोफेशनल ईयर आपको करना ही पड़ेगा, सोच के आओ. एंड लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज प्रोफेशनल ईयर, ना ही आपको वहां पे एजेंट्स बताते हैं आपको, राइट? तो यू नो प्रोफेशनल ईयर, तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोफेशनल ईयर. मतलब आपने बता दिया कि आई गेस 15,000-16,000 यू पेड फॉर दैट. हाँ जी, 15, तो 14, मतलब 15,000. प्रोफेशनल ईयर होता क्या है? दे जस्ट प्रिपेयर यू कि आप अपने आप को एक वर्क प्लेस में कैसे प्रेजेंट करते हो. लाइक आपका वर्क कल्चर क्या होगा. नो स्टडी रिक्वायर्ड, कोई स्टडी नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ लाइक एवरी डे यू हैव टू गो प्रेजेंटेशंस, जस्ट इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है. तो मतलब बेसिकली ड्रामा है क्या? सिर्फ ड्रामा है, कुछ नहीं है. इट्स लाइक फन. गो देयर, मेक फ्रेंड्स, है ना, और लोगों से बातें करो, इंटरेक्शन करो, और लाइक 7-8 घंटे बातें करो वीक में, है ना. एक दिन क्लास होती थी और फिर घर आ जाओ. तो मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब कोई स्टडी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई और एक्स्ट्रा पेपर है या एग्जाम है, बस आपको वर्क एथिक दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसा होता है वर्क एथिक्स, काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. हाँ जी, बिल्कुल सही. तो इन चीजों के वो आपसे 15,000 ले लेंगे, है ना? हाँ जी, 8 महीने 9 महीने. और जरूरी नहीं है कि आप वो कहते हैं कि हम आपकी इंटर्नशिप कराएंगे, बट जो उनकी इंटर्नशिप होती है वो कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि यू हैव टू वर्क फॉर फ्री. और इस कंट्री में लाइक बीइंग अ स्टूडेंट वी डोंट गेट एनीथिंग फॉर फ्री, सो व्हाई हम क्यों किसी के लिए फ्री में काम करें. तो सब लोग ये होता है कि अपनी इंटर्नशिप खुद ढूंढ के लाइक यू नो पेड इंटर्नशिप करते हैं. कुछ ना कुछ तो मिले रादर देन डूइंग फ्री, बिकॉज यू नो एक्सपेंसेस तो जाएंगे, चाहे अगर आप फ्री भी काम भी करो, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, बट nobody is paying your bills, बाकी एक्सपेंसेस हैं, सारी चीजें वो भी आपको कवर अप करनी है. सो यस गाइस, यू नो प्लीज मेक अप योर माइंड कि अगर आप ये करने आ रहे हो, एजेंट्स आपको नहीं बताएंगे. प्रोफेशनल ईयर इज मस्ट. अगर उसके बाद भी आपको मिल जाती है, यू कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी कि आपको मिल रही है उसके बाद भी. ओके, सो उसके बाद प्रीति मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू सजेस्ट, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ भी अकाउंटिंग की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है, उनको ऐसा लगता है कि यस अकाउंटिंग कर लो. तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि 100 पॉइंट्स तक बात पहुंच गई आप, which is very tough. मतलब मैं जब लोगों को सुनता हूँ कि 90 और 100 पॉइंट्स, I cannot believe, because मैं 60 पॉइंट्स पे आया था और 60 पॉइंट्स इकट्ठा करते ही मुझे मतलब पता है कि बुरी हालत हो गई थी. सो 100 इज काइंड ऑफ पता नहीं कितना मुश्किल है. सो जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अकाउंटिंग पे आ जाएं, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? क्या अपनी मतलब जो आपने इतना एक्सपीरियंस गैदर किया इतने सालों में, व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या एडवाइस दोगे आप उनको? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. मतलब जितना भी मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्ट्रगल किया है, इट्स ऑल वर्थ इट. ठीक है ना. आप अपना मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ आपको सिर्फ फ्यू स्टेप है. आपको पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई में ठीक हो, इंडिया में ठीक हो, तो यू वॉन्ट स्ट्रगल विद द स्टडीज. अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है एंड यू नो कि आप काम कर सकते हो, मतलब 8 ईच ले सकते हो, 8 ईच कोई भी जॉब करोगे यहाँ पे और यू कैन अर्न मच मनी, तो यू शुड कम टू दिस कंट्री. बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, ऑल वर्थ इट. अगर मेरे को दोबारा आप मौका दो कि यू नो यू गो बैक, you wanna come here or no, I'm 120% I'll come here again. तो यही मेरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन के, if you can go back in past, would you come back again? हाँ, बस थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं डिफरेंटली करना चाहिए थी मेरे को, कि मेरे को वेट नहीं करना चाहिए था. मतलब मेरे को थोड़ा सा, जैसे हमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क किया था हर चीज का. हमने एजेंट्स को नहीं बिलीव किया, जो हमने अपना होमवर्क, एवरीथिंग गिवन ऑनलाइन, है ना. तो आप एजेंट्स को बिलीव नहीं करो, आप अपना होमवर्क खुद करो. तो मेरे को वो भी करना चाहिए था बेसिकली कि अच्छा ये पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे, मैं अपने पॉइंट्स कैसे बढ़ाऊं. आपको डे 1 से अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं. आजकल सिर्फ अकाउंटिंग में नहीं, आई थिंक आईटी के भी 90-100 पॉइंट्स है. एवरी सिंगल फील्ड इज सेम. ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री जो सिर्फ क्रीम लेता है ऊपर ऊपर की, है ना. मतलब अगर आप यहाँ आ गए, यू आर वेरी लकी. आफ्टर आई थिंक आफ्टर यू केम, इट्स लाइक बूम लाइक दिस, है ना. जी बिल्कुल. जब हम आए उसके बाद बूम हो चुकी है ये कंट्री. बहुत ज्यादा ये है. एक लास्ट क्वेश्चन पे पूछूंगा आपसे कि
डू यू सजेस्ट अभी भी कि अकाउंटिंग में आना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो अपने साथ। और स्पाउस लाइक मैं मतलब मेरे को इतना स्ट्रगल सुरजीत क्यों नहीं लगा, क्योंकि मेरे ऊपर बर्डन नहीं था कि मेरे को अर्न करना है। बिल्कुल और स्टडीज में आई वाज गुड, तो मेरे को स्टडीज का बर्डन भी नहीं था, मेरा बिल्कुल। सिर्फ एक बर्डन था 9 ईच और 8 ईच। यस। सिर्फ एक मेरे को वो स्ट्रेस था। तो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर इफ यू हैव सपोर्ट, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ रहता है, अगर आपके फैमिली आपका थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प कर दे, है ना, तो यू शुड कम। तो बेसिकली मतलब व्हाट शी इज ट्राइंग टू से कि अगर वो अकेले होते देन थोड़ा मुश्किल होता, बिकॉज थोड़ा तुम स्ट्रेस होता ही है, बट नाउ शी केम ऑन स्पाउस वीजा, सो पुनीत हैज टोल्ड हर कि भाई तूने सिर्फ स्टडीज करनी है, एक्सपेंसेस वाला जॉब वाला काम मेरा है, सो उस वे में शी कुड फोकस जस्ट ऑन हर स्टडीज, जस्ट ऑन गेटिंग पॉइंट्स पीआर के लिए शी कुड फोकस ऑन दैट, ताकि उसको बाकी चीजों की टेंशन नहीं थी। So टेंशन। that was a help, right? So that's a very good point. I think I agree, completely agree कि अगर आपको कोई थोड़ी support है, then you can do that, right? तो at last एक मुझे क्वेश्चन आया था, एक्चुअली आज ही मुझे क्वेश्चन आया था, सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे, व्हाट डू यू थिंक कि आफ्टर 12th ही आ जाए बंदा को अकाउंटिंग करने, या वहां पे बैचलर्स करके आए? व्हाट डू यू सजेस्ट टू पीपल? आई थिंक आफ्टर 12th इज अ गुड ऑप्शन। ओके, मतलब आफ्टर 12th वहां पे वेट ना करें, वहां पे पैसा खराब ना करें। पैसे, क्योंकि आई थिंक सेम ही पड़ता है ना, बैचलर्स यहाँ से करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने मास्टर्स की तो मुझे उसके अलग से नंबर मिले, नहीं। जो बैचलर्स के नंबर हैं वही मास्टर्स के नंबर हैं, नथिंग डिफरेंट। और यस। जितना बैचलर्स में मैं काम कर सकती थी, उतना ही मैं मास्टर्स में काम कर सकती थी, 20 आवर्स। तो मतलब अगर आपको बल्कि एज का एक फैक्टर रहता है कि आप आपके पास टाइम होता है वो टाइम स्ट्रगल करने का, बिल्कुल क्योंकि एज के पॉइंट, जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, पॉइंट्स कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं। यस यस तो आप एग्जैक्टली, बैचलर्स यहाँ से करो। वो बेटर है। नहीं, आई एग्री टू दैट पॉइंट, बिकॉज बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है कि अगर आपने मास्टर्स की हुई है किसी भी दूसरी कंट्री से, यू डोंट गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर दैट, नो। है ना? कनाडा में डिफरेंट है, बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैचलर और मास्टर्स के सेम पॉइंट्स है। सो अगर आप इंडिया में मास्टर्स कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो इससे बेटर है कि 12th करो और यहाँ पे आ जाओ, एंड देन जो भी स्ट्रगल है यहीं पे करो, ताकि जब तक आप अपने 20s में हो तब तक यू विल बी वेल सेटल्ड, यस यस, है दैट्स ना? ट्रू। Right. Okay. So that's it for today, guys. I hope आप लोगों के clear हुए होंगे doubts. It was really nice talking to you, Preeti. Thank you very much to both of you माय guys. प्लेजर। बहुत अच्छा, मतलब जो ये एक्सपीरियंस है, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो यही मेरा पर्पस था, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी लोग देख रहे हैं अच्छा लगा होगा उनको। एंड अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा डाउट्स हुए, देन डेफिनेटली आई विल कॉल देम अगेन। एंड आज के लिए इतना है, गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।